हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलन हब पर। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम समांतर श्रेणी पे एंट्री कर चुके थे और हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5A 5B को कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो प्यारे बच्चों कि आज एक्सरसाइज 5C स्टार्ट करने वाले हैं हम, और आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बिना किसी लेट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये आपकी एक्सरसाइज 5C है। और प्यारे बच्चों, फिर मैं वही कहूँगा, एग्जाम्पल्स पर गौर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट हैं। उन पार्टों में से देखो, सभी में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। तो मैं आपको इसमें से बताता हूँ रूट वाली संख्या का, ठीक है। ये डी पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसका। √2 प्लस √2 इन ब्रैकेट 1 माइनस √2 प्लस √2 और ब्रैकेट में है 1 माइनस 2√2 और प्लस का डॉट डॉट 21 पदों तक। 21 पदों तक क्या निकालना है आपको? योगफल। योगफल प्यारे बच्चों, चूंकि इसमें दे रखा हुआ कि समांतर श्रेणी, तो आप इसको ज्ञात नहीं करेंगे कि सार्वंतर समान करें, ठीक है। कह ही दिया है क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी ये है, इसके 21 पदों तक योगफल ज्ञात करें। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्या प्राप्त करना है? प्रथम पद ए कितना होगा? पहला ही पद। और सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे? दूसरे में पहला घटा देंगे। तो √2 1 माइनस √2 में पहला पद घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा? देखो, √2 कॉमन हो जाएगा, या ऐसे करें रूट से अंदर गुणा कर लो। तो देखो, √2 माइनस √2 2 हो जाएगा, और ये माइनस का √2, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2 आया, ठीक है। और n का मान 21, जो पद होते हैं वही होती है आपकी n, यानी n बराबर 21 पदों की संख्या को हम n बोलते हैं। और योगफल हमको किस पूछा गया है? S21 का योगफल। देखो, अभी तक क्या था? वां पद कहता था, 21वां पद, तो a 21 लिखते थे। इस बार योग आएगा। योग किसको व्यक्त करेगा? सम को, तो सम के लिए s, ठीक है। आप वां पद और योगफल में भ्रमित मत होना। योगफल में सम आ जाएगा तो S21 जो पद कहेगा, ठीक है। और जब वां पद 12वां पद 21वां पद तो an, ठीक है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी से, ये आप लगाएंगे फार्मूला। तो n की जगह कितना रखेंगे? 21, 21/2 हो गया। 2 a का मान √2 प्लस n का मान 21 माइनस 1, d का मान माइनस का 2। आप नीचे नोट डाउन करना, ये कितना हो जाएगा? S21 21/2। अब देखो प्यारे बच्चों, अंदर गुणा कराओ। 2 का √2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2√2। देखो, 21 में 1 गया, 20 बचेगा। 20 का 2 में गुणा कराएंगे 40 होगा, प्लस माइनस माइनस का हो गया 40। प्यारे बच्चों, अंदर से कॉमन कितना है? 2, तो बचेगा √2 माइनस का 20, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 21 √2 माइनस का 20। प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, S21 का, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। देखो, अब आप इसके पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला मैं बताता हूँ, ठीक है, दूसरे का। चीज़ें वही हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। देखो, फर्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ, सेकंड की मैं इधर हिंट देता हूँ। सेकंड की इधर हिंट देता हूँ। ये क्वेश्चन 2 का ही सेकंड पार्ट है। कह रहा है समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी जो है 9 17 25 डॉट डॉट में 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए, यानी कि पदों की संख्या प्राप्त करने के लिए पदों की
संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 636 योग कह रहा है, पदों की संख्या देखो पहले क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन में आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो दिया है प्रथम पद डी, दूसरा पद माइनस पहला पद 8 हो गया, पद और क्या दिया है योग तो SN, ये तो कह नहीं रहा है कि 20 पद का योग, अगर 20 होता तो S20 लिख देते, पदों की संख्या यानी n का मान पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों अब ये फार्मूला लगाएंगे आप, SN बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी से सारी वैल्यू रख देंगे और मैं फर्स्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कौन सा है फर्स्ट, 1/15 1/12 1/10 डॉट 11 पदों तक योगफल। या तो इसकी मैं हिंट देता हूँ, ठीक है, इसकी हिंट देख लो, वो मैं पूरा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन में ए प्रथम पद कितना हुआ 1/15, डी कैसे निकालेंगे, दूसरे में पहला घटा के, चूँकि ये समांतर श्रेणी दी हुई है इसलिए सार्वंतर समान हमको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 12-15 का प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, देखो 30 हो नहीं सकता तो 60 हो जाएगा, 12×5 = 60, 15×4 = 60, तो 12×5 = 60, 15×4 = 60, 5 में 4 गया, 1/60 हो गया ये। ठीक है, तो कितना बनेगा ये, और n का मान 11 दिया हुआ है और S11 पूछा जा रहा है, डायरेक्ट कर दूं, S11 बराबर n/2 होता है तो 11/2, देखो ये फार्मूला है, अब आप डायरेक्ट सीखें। ठीक है, SN n की जगह 11 हुआ, n/2 n की जगह कितना रखेंगे, ये देखो लिखा है 11 और /2 होता है तो 2 हो गया, 2a तो a का मान 1/15 प्लस का n-1, n का मान 11-1 इंटू डी 1/60। अब कितना करेंगे, 11/2, ये 2 × 2/15 हो गया, 11 में 1 गया 10, 10 × 10 10/60। अब प्यारे बच्चों ये मत करना कि 0 से 0 काट दें, क्यों, क्योंकि अभी हम फिर एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो हमको आसानी हो जाएगी। आसानी क्या हो जाएगी, देखो एलसीएम डायरेक्ट 60 हो जाएगा 15 और 60 का, तो 15×4 = 60, तो 4 दूनी 8 प्लस 60 और 60 बराबर है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो 11/2 गुणे 10 8 18/60, 2 9 18, तो 11 9 99/60 ही हो गया, ये आएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड हो सकता है, हो सकता है, देखो कैसे, 3 से काटो, 3 × 9 3 × 9, 3 दूनी 6 और 3 0 0, इतना हो गया 33/20। इसका मान देखो, SN का मान 636 दिया हुआ है, N आपको ज्ञात करना है, A का मान 9 हो गया प्लस N का मान ज्ञात करना है, D का मान 8 हो गया। अब 636 बराबर n/2, अब देखो कितना हुआ 18 प्लस 8n - का 8, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इधर बताता हूँ। ठीक है, इस स्टेप को आप नोट कर लेंगे ही। ठीक है, वीडियो को थोड़ा रोक लीजिएगा अगर ना समझ में आए, उसके बाद आप नोट करने के बाद तब इसको देखें। देखो 636 हुआ, आप नीचे ही नोट डाउन करेंगे n/2, देखो 18 में 8 गया, कितना बचा 10 और प्लस का 8n। प्यारे बच्चों अब अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा, आप इतना दिमाग में रखें कि इस 2 को गायब करने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, अगर यहाँ से कॉमन ना मिलेगा तो इसको इधर भेज देंगे तो भाग में है तो गुणा हो जाएगा, लेकिन कॉमन मिल रहा है 2, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8 हो जाएगा, तो ये कट गया। तो 636 गुणा कराएँ तो देखो 5n प्लस का 4n इंटू n स्क्वायर हो गया, सब कुछ उधर भेज दो और सीरीज से लिखो, पहले द्विघात फिर सिंगल घात, ये उधर जाएगा तो माइनस का इधर क्या बचा 0। अब देखो डिवाइड तो होगा नहीं, तो 636 का आप 4 में मल्टीपल करेंगे तो देखो 6 चौक 24 और 36 का गुणा करेंगे 4 बार तो 144 हो जाएगा, यानी 25 44 आएगा और घटा के लाना है 5, यानी 25 44 के आपको गुणनखंड फैक्टर करने हैं।
2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 सत 14, 2 दूनी 4, 2 छाक 12, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 इक्के 2, 2 वट 16, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18। अब 2 से नहीं होगा, 9 5 14 15, 3 से करें, 3 पच्चे 15, 3 तिया 9, 5 3 8, 3 से नहीं जाएगा। और 53 केवल 53 से ही डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, प्राइम नंबर है, ठीक। अब घटा के लाना है 5, तो देखो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूना 24, दूना 48, और देखो 53 गुणे 48 करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। 53 में 48 घटा दें तो 5 का आ जाएगा डिफरेंट, तो 4n², इसको लिखेंगे 53n माइनस का 48n माइनस 636 बराबर 0। इसमें कॉमन आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पे केवल n ही कॉमन होगा, तो 4n + 53। आप यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन माइनस, आप इस ये जो पहले बचता है वही आप लिख दिया करें। अब देखो दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन होगा ही। अब यहाँ बचाना है 4, यहाँ है 48, इसका मतलब 12 हम लेंगे कॉमन, तभी तो देखो 12 चौक 48 हुआ, 12 पंचे 60, 12 तिया 36, ठीक, हम बिल्कुल सही हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, आप नीचे नोट डाउन करना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4n + 53 और n - 12 = 0। प्यारे बच्चों, अगर इसको 0 के बराबर करें तो देखो उधर जाएगा 53 तो माइनस का होगा, और 4 गुणा में है भाग तो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे n - 12 = 0, तो n बराबर 12। और प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे, कह रहा नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफलों को आपको ज्ञात करना है। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपकी क्लासें ली जा रही हैं, ठीक है, तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में भी आपके 3 पार्ट हैं, तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। सेकंड, माइनस प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट प्लस -230। देख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। अगर ऋणात्मकता को छोड़े तो अंतर कितना कितने का आ रहा है, अगर देखें तो -3 3, अगर सभी में हम योग करें या 3 घटाते जाएं तो हमको ये सीरीज प्राप्त होगी। और हमको निकालना क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफलों को आपको ज्ञात करना है, ठीक है, आपको योगफल को ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये पहले हम देखें। a का मान, ठीक, चूँकि समांतर श्रेणी कह दिया है तो इसलिए हम सार्वंतर चेक नहीं करेंगे कि दूसरे में पहला घटाएं फिर अगले में पिछला घटाएं फिर अगले में पिछला घटाएं, सब बराबर हों, वो होंगे ही। क्यों? क्योंकि समांतर कह दिया है, ठीक है। तो अब सार्वंतर क्या से निकालेंगे, दूसरा पद प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। और ये वाला जब घटाते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, तो एक माइनस फार्मूला का, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, घटाएंगे तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हमारे लिए है अंतिम पद, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इनकी मदद से n निकाल लेंगे, तो l बराबर a + n - 1 × d से। प्यारे बच्चों l का मान -230 -5 प्लस का n - 1, d का मान -3। देखो ये माइनस किधर आएगा, प्लस का बचेगा तो घट के आएगा -225, ठीक है। उसके बाद ये गुणा में है तो भाग में आएगा। मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में सबको समझा दे रहा हूँ। ये इधर आएगा, प्लस का हुआ इतना बचा, ये गुणा में, अब तो इसका काम हट गया। ये देखो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो -3 आगे आपका गुणा में था, भाग में। अब बचा क्या, n - 1, -1 इधर लाएंगे, +1 बचेगा बराबर n। ये माइनस माइनस कटा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 75 × 1 = 76। तो n का मान प्यारे बच्चों आ गया 76। लेकिन आपसे कह रहा है कि योगफलों को ज्ञात कीजिए, तो योगफल क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 a + l। क्यों? क्योंकि अंतिम पद आपको दिया हुआ है। तो n कितना निकला, 76।
तो 76/2। ए का मान प्यारे बच्चों माइनस का 5, एल का मान कितना है माइनस का 230। देखो इसको डिवाइड कराएंगे तो 38 बचेगा, और प्लस माइनस वो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह वही रहेगा तो माइनस आगे लिख देंगे। ये हुआ 235। अब प्यारे बच्चों अगर मल्टीपल में आपको कठिनाई हो रही हो तो 38 को हम प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, 19 गुणा 2 और गुणे 235 लिख सकते हैं। अब पहले 2 से डिवाइड कराओ, वो मल्टीपल कराओ, 2 पंचे 10, 2 3 6 1 7, 2 दूनी 4, 19 से कराओ गुणा, 19 शून्य शून्य, 19 सत्ते आप करेंगे तो 19 सत्ते 133, हाँ 13 आया, 19 चौको 76 और 13 आपके हुए 89। तो इतना आ जाएगा माइनस का 8930। ये आपका योगफल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताऊंगा। कुल आपके 9 पार्ट हैं, ठीक है, 9 पार्ट, लेकिन मैं आपको उसमें से कोई एक ही पार्ट बताऊंगा, क्योंकि सारे जो पार्ट हैं वो एक ही फार्मूले पे डिपेंड होंगे, या तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, अथवा Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बता दूं, पहले तो आप क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 4 का फर्स्ट पार्ट देखें। a बराबर 7 है, a 13 दिया हुआ है 35, आपसे कह रहा है d बताओ और s 13 बताओ, ठीक है। तो a 13 दिया हुआ, देखो a 13 बराबर 35 यानी 13वां पद, क्योंकि s नहीं लगा है कि योग कहें, 13वां पद, तो इससे एक कम लिखते हैं, a प्लस 12d लिखेंगे 35। a का मान रख दो, a का मान कितना है 7 प्लस 12d बराबर 35। प्यारे बच्चों 35 है, 7 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो 4 तिया 12, 4 सते 28, तो d का मान आ गया 7/3। अब प्यारे बच्चों S13 कह रहा है, तो S13 क्या हो जाएगा, ये n का मान हो गया तो n/2, 2a का मान 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान 7/3, तो 13/2, ये हुआ 14, 13 में गया 12, और 12 तो देखो एक स्टेप लिख लो, 12 गुणे 7/3, देखो 3 चौक 12 हो गया, तो 13/2, देखो 7 चौक 28, 28 में 14 जोड़ेंगे तो आएगा 42, तो 2 से 21, 21 तिया 63, 21 इक्के 21 6 27, 273 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा अब इसका पार्ट 3 भी देख लो। देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको जब आप नोट डाउन करेंगे और जो पूछा जा रहा है उसको नोट डाउन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। a बराबर 8, an यानी nवां पद 62, Sn यानी n पदों का योगफल, n 210 यानी 210 है, ठीक है। आपसे n, d पूछा जा रहा है, ठीक। कैसे निकालेंगे, देखो ये nवां पद है तो an बराबर 62, तो इसको क्या लिखेंगे nवां पद को, जो पद होता है उससे एक कम। a का मान रखें यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, प्लस n-1 और d बराबर 62। प्यारे बच्चों 8 उधर भेजेंगे तो n-1 इंटू डी बराबर 62 में 8 गया तो 54 हो जाएगा। आप इसके नीचे नोट डाउन करना, ठीक है। Sn दिया हुआ है तो Sn बराबर ये फार्मूला होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। अब प्यारे बच्चों Sn का मान 210 दिया हुआ है, n का मान पता नहीं तो वही रहेगा, 2a का मान 8 है प्लस n ज्ञात करना ही है, d का मान। तो प्यारे बच्चों एक काम करें, n-1 इंटू डी की जगह 54, इसको डायरेक्ट लिख दें, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे, इसको कोई समीकरण मान लो, ठीक। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से n-1 इंटू डी बराबर 54
रखने पर। ठीक, तो ये हो गया 210 बराबर n/2। प्यारे बच्चों 8 दूनी 16, 54 में 16 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करें 35 हो जाएगा। तो अब देखो 210 बराबर 35 n हो गया। ये गुणा में है, भाग में आएगा तो कितना बचेगा, n बराबर 210/35। देखो डिवाइड आप कराएंगे तो देखो कितने से कराएंगे, मैं तो जानता हूँ डायरेक्ट इसको करेंगे तो 6 से कटेगा। देखो 6 पंचे 30, 6 का 18, 3 21, ना कटे तो आप 7 से काटें। पहले 7 के ऊपर नीचे एक ही संख्या से यानी समान संख्या से डिवाइड कराना है। तो n का मान 6 आ गया। अब n का मान 6 यहाँ रख दो, आप नीचे ही नोट डाउन करना, n बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखें तो 6 - 1 इंटू डी बराबर 54 हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान 6 में गया 5, तो 5d बराबर हो जाएगा 54। तो d का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 54/5। इतना हो जाएगा। n और d के मान आपको ज्ञात करने थे। ठीक है, तो इतना हो जाएगा ये। ठीक, n का मान 6 था, 6 रखा गया यहाँ पे, 54 8 62। ठीक, इतना ही होगा 54/5। इसी क्रम में प्यारे बच्चों आप को मैं इसी का 9 नंबर अब बताता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेम है 4, और 4 का ये अंतिम पार्ट मैं 9 बताता हूँ। कह रहा है L बराबर 28, S 144 यानी 144, कुल 9 पद है यानी पदों की संख्या n बराबर 9 है। A का मान पूछा जा रहा है। तो आप जैसा कि जान पा रहे हैं Sn बराबर ये लगाएंगे फार्मूला n/2 इंटू a प्लस l। क्यों? क्योंकि a पूछा जा रहा है, l दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो ये क्या है, योगफल यानी Sn ही तो होगा। इसको क्या करेंगे, 9 पदों का योगफल ही दिया हुआ है। तो 144 बराबर n का मान 9/2 और a का मान निकालना है, l का मान 28। अब देखो यहाँ से कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये भाग में तो गुणा में भेजो। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 इक्के 2। उधर क्या बचा 9a और 9 से इसमें गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 9 8 72, 9 दूनी 18 7 25। तो 252 इधर घटाएंगे, देखो ये उधर ही लिखा है, लिख इधर रहे हैं। 252 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घटाएंगे जैसे ही तो कितना बचेगा आपका 36। ठीक है, तो 6 2 8 5 3 8। ठीक है, और ये गुणा में है, भाग में जाएगा, 9 चौक 36। तो प्यारे बच्चों a का मान आ जाएगा 4, जो कि a हमसे पूछा जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम 5 नंबर की ओर। देखो स्पीड थोड़ी आज की क्लास में रहेगी, क्यों? क्योंकि चीज़ें आप सीख चुके हैं। ठीक है, और मैं जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख के क्या ज्ञात करना है, डायरेक्ट आपके पास फार्मूला है। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन 5 का मैं फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड है, और फर्स्ट और सेकंड में मैं एक की हिंट दूंगा, एक को पूरा बताऊंगा। ठीक, ये सेकंड है 5वें का। इसमें कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल। 100 व 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। और इसमें कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी, 100 व 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। मैं इसको बता देता हूँ, उसकी हिंट देता हूँ। 100 200 के बीच विषम संख्याएं प्यारे बच्चों, देखो जो 2 से डिविजिबल ना हो, 100 और 200 के बीच हो, तो देखो 101। अब देखो सम हो या विषम हो तो उसमें अंतर कितने का होता है, 2 2 का, क्योंकि 102 सम हो जाएगी, अंतिम अंक 2 है तो 103, फिर 105। इसी तरीके से 200 से पहले जो आएगी वो 199। मैं प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि योगफल कह रहा है। यहाँ के लिए क्या हो जाएगा,
देखो 100-200 के बीच, अगर कहता 100 से 200 तक तो दोनों को ले लेते हैं, और या कहता 100 से 200 के बीच तो भी 100 लेते लेकिन 200 से पहले लेते। ठीक, केवल आप कथन को देखना क्या कह रहा है हमसे। तो बीच कह रहा है और सम, तो 102, फिर 103 तो विषम हो जाएगी, 104 योगफल है इसलिए प्लस लगा रहा हूँ, प्लस का डॉट डॉट, और 200 के बीच कह रहा है तो बीच में आएगी 198। तो मैं इसका सल्यूशन बता देता हूँ। ठीक, ए का मान 101, ठीक है, और डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद करें, या आप डायरेक्ट देख रहे हैं 2-2 का अंतर है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें अंतिम पद कितना दिया हुआ है 199, लेकिन n नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप ये फार्मूला पहले लगाएंगे, l बराबर, सेम दोनों में प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, 199 बराबर 101 प्लस का n-1 इंटू डी का मान 2। इसको इधर लाएंगे, घटेगा, डायरेक्ट करूं, 199 में 101 घटाएंगे तो 98 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये गुणा में है 2, भाग में आया, -1 इधर आया, प्लस का हुआ बराबर n, 2 से डिवाइड करेंगे 49 और एक ये 50, तो n का मान आ गया 50। अब आपको प्यारे बच्चों योगफल निकालना था ना, तो मिल गया, तो S50 लगा लें। S50 बराबर क्या हो जाएगा, वही है, देखो ये फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है तो n की जगह 50 हो गया, a का मान 101 हो गया, l का मान 199 हो गया। तो 50 से तो डिविजिबल है ना 2, तो क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 25 लिख दें, गुणा इसको जोड़ेंगे तो देखो 199 में 1 जोड़ा 200 हुआ, और 100 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, और डबल जीरो रहेगा, 25 यहाँ 75। तो प्यारे बच्चों ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, इसको इसी तरीके से आप कर लेना। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। कह रहा है 2 और 100 के भी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। ये पार्ट इसका 4 है, यानी डी पॉइंट है। चलिए मैं इस रूप में लिखे देता हूँ, 2 व 100 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल जो 3 से विभाज्य हो। देखो विषम भी हो लेकिन 3 से विभाज्य हो। ठीक है, तो देखो 2 व 100 के बीच 3 से विभाज्य के लिए, देखो 3 हुआ, योगफल कह रहा है प्लस लगाएंगे, 6 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि विषम कह दिया है ना, तो हम क्या लिखेंगे 9, 12 नहीं लिखेंगे 15 लिख देंगे, 18 नहीं लिखेंगे 21 लिख देंगे, प्लस का डॉट डॉट, इसी तरीके से हम 99 को लिखेंगे। ठीक है, तो अंतर कितने का आ रहा है देख रहे हैं, 6 का अंतर आ रहा है। अब आप प्रीवियस जो मैंने अभी इससे जस्ट पहले आपको बताया है क्वेश्चन, उसी तरीके कर लेंगे। ए का मान 3, डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, एल का मान 99, इसकी मदद से आप n निकाल लेंगे और फिर Sn निकाल लेंगे, क्योंकि योगफल कह रहा है, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आप देखें सी पॉइंट इसका, यानी कि थर्ड। कह रहा है एक से, ये सी पॉइंट है यानी थर्ड पॉइंट, तो 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल जो 2 या 5 से विभाज्य हों, 2 या 5 से विभाज्य हों। इसके लिए देखते हैं क्या करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे प्यारे बच्चों 1 से 100 तक, अब तक आ गया बीच नहीं, 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, पहले इसको निकालेंगे। तो देखो 1 से 200 तक कह रहा है ना, 1 से 100 तक,
1 से 100 तक, तो 2 योगफल है प्लस लगाएंगे 6, 8 प्लस का डॉट डॉट 100 हो गया। ठीक, अब प्यारे बच्चों योगफल निकालना है तो a दिया हुआ है, d दूसरा में पहला घटाएंगे, l आपको 100 दिया हुआ, n निकाल लेंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से 100 बराबर 2 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट करूँ 100, 2 इधर आएगा 98 हुआ, घटेगा ना, 2 इधर आया प्लस का 1 बराबर n, हल करने पर n का मान 50, 2 से कटेगा ना 49 आ जाएगा, 50 हो गया। ठीक, अब आप नीचे नोट डाउन करना, ठीक है, मैं इधर बताता हूँ। तो अब क्या निकालेंगे, 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, तो मैं इसको S2 लिख दूँ या S2 नहीं, 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, Sn का मान कितना 50, कितना हो जाएगा 50 पदों का योगफल, और इसको n/2 और a कितना है और l कितना है ये लिख दिया। ठीक है, 50 से डिविजिबल हुआ 25 और ये हुआ 102, गुणा कराएंगे 25 दूना 50, 25 इक्के 25। प्यारे बच्चों ये आया, ये तो 2 से विभाज्य के लिए हुआ, ये क्या है 2 से विभाज्य के लिए। इसी तरीके से 5 से विभाज्य के लिए आप निकालिए, डायरेक्ट लिखूं 1 से 100 तक 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, तो 5, 10, 15 प्लस का डॉट डॉट 100 तक। प्यारे बच्चों a का मान 5, d का मान 5, l का मान 100, डायरेक्ट कर रहा हूँ, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो 5 इधर आया 95, 5 गुणा में है भाग में, प्लस 1 बराबर n, 5 से काटा 19, 1 20, तो n का मान आ गया प्यारे बच्चों 20। अब 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, आप इसको देखो नोट डाउन करेंगे, और अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसका योगफल निकालने के लिए। तो योगफल ये 25 50 पड़ा रहने दो भी, ठीक है। अब आप उसी के नीचे नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे अतः योगफल, अतः योगफल किसके लिए 5 से, तो कितना हो जाएगा, n का मान 20 आया है, S20 बराबर Sn बराबर n/2 a प्लस l, इतना हुआ। 2 से करेंगे तो आ गया 10, ये हुआ 105। प्यारे बच्चों गुणा कराएंगे तो 1050 आ गया। अब प्यारे बच्चों केवल कह रहा है 2 या 5 से विभाज्य हो, 2 से या 5 से विभाज्य हो, 2 से या 5 से विभाज्य हो। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। उसके बाद 12, 14, 16, 18, 20 हो गया, ठीक है। 5 से जब कर रहे हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, इसके बाद 30, 35, 40। तो प्यारे बच्चों देखो ये तो 2 से कट ही रहा है, ये तो सभी 2 से कट रहे हैं, इसमें ये भी 5 से कट रहे हैं, लेकिन देख पा रहे हैं ये कॉमन है इसमें, ठीक। इसके बाद 20 भी कॉमन है आगे, इसी तरीके आगे इसमें 30 आएगा, फिर 30 कॉमन। तो 10, 20, 30 ये जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि हमसे कह रहा है 2 से विभाज्य हो या 5 से विभाज्य हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो आप कहेंगे कि ये 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य, लेकिन यहाँ पे केवल जो भी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं हमको प्यारे बच्चों, वो देखो 3 से और 5 से विभाजित हो रही हैं। लेकिन उसमें हम ये देखो जैसे 15 3 5 से विभाजित हो रहे, लेकिन दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 15 है तो वहाँ 15 नहीं है, तो उभयनिष्ठ हमको देखना है। तो यहाँ पे आप एक स्टेप देखो लिखेंगे, ये 5 से हो गया, वो 2 से हो गया। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, लिखूंगा 1 से 100 तक 2 या 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं में 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं भी शामिल हैं। अतः केवल 2 या
5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल। अब देखो इसका योगफल क्या हो जाएगा। देखो इसको याद रखना 25-50, इसको लिखना 1050। 1050 ये किसके लिए आया है, 5 से विभाजित के लिए मैं थोड़ी देर से S5 लिखता हूँ, ये S2 लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या लिखूँगा मैं, 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल प्लस 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल। देखो ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आप समझिए बस, और माइनस 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, बस इतना करना है, 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल। तो प्यारे बच्चों 10 से विभाजित का मैं निकाले देता हूँ यहाँ पे, तो उसका नाम कितना हो जाएगा, देखो 10, 20, 30 प्लस का डॉट डॉट 100 तक। ए का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डी का मान भी 10 हो जाएगा, एल का मान 100 हो जाएगा। वही फार्मूला एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान भी 10 हो गया। देखो ये इधर आएगा 90, ये गुणा में है भाग में, -1 प्लस आएगा बराबर एन, 10 9 90, 9 1 10, तो एन का मान 10 हुआ। अब निकालेंगे 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, तो कितना हो जाएगा, S10 बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, इतना हो गया, 2 पंचे 10, तो 5 गुणे 110, 0 11 पचे 55। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे रख दें। देखो S2 कितना है, वही 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल 25 50। S5 कितना हुआ, 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल, और माइनस का S10 550। योग करें इनका, देखो 25 50 प्लस 1050 में 550 घटाएंगे तो 500 आ जाएगा, और प्यारे बच्चों इसका योग करेंगे तो 30 50 यानी 3050 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल कह रहा है, तो हम पहले 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल निकालेंगे। देख पा रहे हैं कि उसमें n नहीं था, तो पहले l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज करेंगे, उससे n निकालेंगे, फिर योगफल का फार्मूला। फिर 5 से विभाज्य के लिए कह रहा है तो 5 से विभाजित का हमने निकाल लिया, लेकिन देख पा रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन भी मिल रहा है 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं का, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 या 5 से ही विभाज्य हों, तो उभयनिष्ठ वाले को हम घटा देंगे, इसलिए इस 10 वाले विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल हमने ज्ञात किया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से छठवां है, देखो मैं आपको हिंट दिए देता हूँ इसकी। ठीक है, 6 नंबर की। देखो 6 नंबर है, इसका फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पॉइंट है, कह रहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। केवल मैं आपको कथन बता देता हूँ, ठीक है, कि कथन कह क्या रहा है। देखो गुणज का मतलब गुणा, 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के 8 योग कह रहा है, 2 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। इस तरीके से कहाँ तक जाना है, 15 अट्ठे 120 तक। अब प्यारे बच्चों यहाँ से आप ए डी, ये एल दिया है, अंतिम पद एन निकाल, लेकिन एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एन दिया ही हुआ है तो आप डायरेक्ट लेंगे। ए का मान 8, डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, एल दिया हुआ है 120, एन का मान दिया ही हुआ है 15। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इधर आया तो 112, ये गुणा में है भाग में आया, बराबर एन माइनस 1 था, माइनस 1 इधर आया, प्लस 14 अट्ठे 112, 14 1 15, तो एन का मान 15 ही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 15 एन का मान गिवन था, तो इसलिए इसको आप नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे S15 का फार्मूला लगाएंगे, वो वाला जिसमें लास्ट पद यानी अंतिम पद दिया होता है। सेकंड में कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग।
सेकंड है जो इसी का 0 व 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। इसकी भी हिंट देता हूँ, विषम संख्याओं का योग कहे या योगफल कहे बात वही है। तो देखो बीच कह रहा है ना, तो 1 3 5 प्लस का डॉट डॉट 49 तक चले जाएंगे, हल कर लेना आप, ठीक है। इसी तरीके से समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल, देखो 7 नंबर, कुछ पदों का योगफल, तो कुछ पद को ही मान लिया n पदों का योगफल, तो 136 हो गया। d का मान दिया हुआ है 4 सार्वंतर, अंतिम पद दिया हुआ है 31। कह रहा है श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो, n का मान निकालना है। प्यारे बच्चों आप ये फार्मूला लगा लेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये वाला देखो Sn की जगह 136 रखेंगे, n निकालना ही है, l का मान 31 रख देंगे। अब कह रहे हैं a, तो क्या दिक्कत है, आप ये फार्मूला लगाएंगे ना पहले, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी तो लगा सकते हैं। इसको लगाएंगे तो l की जगह 31 रखेंगे, a पड़ा रहेगा, n की जगह नहीं, सार्वंतर 4 है, अंतिम पद 31 है, आपको इसी की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छा 136 कर लिया, n/2 कर लिया, a कर लिया प्लस, अब इसकी जगह पर प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, l की जगह 31 रख दिया, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। लेकिन अब a का मान अभी आपको ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, अगर वो फार्मूला लगाएंगे l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, कोई मुश्किल नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। इतना तो ये हो गया। अब इसकी मदद लेंगे, यहाँ पे देखें, इसकी मदद लेंगे, क्योंकि जब भी आपको कोई अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है तो जो समीकरण बनता है वो उसी के रूप में बनना चाहिए। यहाँ पे जैसे n का मान पूछ रहा है तो n ही होना चाहिए, दूसरी अज्ञात राशि ना हो। तो a, अब फार्मूला लगाएंगे l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से, तो l का मान 31, a पड़ा रहेगा, n पता नहीं है, d का मान दिया हुआ है 4। तो प्यारे बच्चों 31 बराबर a प्लस 4n माइनस का 4 इधर आया तो 35 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इधर 4n भेज दो, बराबर कितना बचा a। अब इस a का मान यहाँ पे लिख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में पूरी बात रखेंगे, इसको 1 मान लेंगे, तो कितना हुआ 136 बराबर n/2, a की जगह रखेंगे 35 माइनस का 4n और प्लस का उधर 31 लिखा हुआ है। देखो अब यहाँ कॉमन मिलेगा तो हम 2 इधर नहीं भेजेंगे, क्यों, देखो 35 31 हुआ 66 माइनस का 4n। अब देखो इधर आप नीचे नोट डाउन करना, 136 बराबर n/2, 2 कॉमन करेंगे तो 33 माइनस का 2n हुआ, ये कैंसिल हुआ, गुणा कराएं, 33n माइनस का 2n स्क्वायर, सब कुछ इधर भेजें, तो 2n स्क्वायर माइनस, जो माइनस का प्लस का, जो प्लस का है माइनस का, ये इधर है ही है, 136 बराबर 0, इसका गुणा इसमें करेंगे 272 और प्लस लगा है तो योग करके लाना है 33। अब आप कर लेना, ठीक है, n का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों कह रहा है कि 8 में दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an से एक समांतर श्रेणी बनती है, यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो देखो an का मान दिया हुआ है, मैं सेकेंड पॉइंट बता रहा हूँ, 9 माइनस 5n। देखो पहला पद निकाल, यहाँ लिखेंगे n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ इतने में हिंट के रूप में। तो a1 निकालेंगे तो देखो 9 माइनस 5 गुणे 1 तो 4 आया, a2 करेंगे तो 9 माइनस 5 गुणे n की जगह 2 करेंगे तो माइनस 1 आया, a3 करेंगे तो 9 माइनस 5 गुणे 3 5 15, ये माइनस का 6 आया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 15 5 दूनी 10, तो माइनस का 6 आया। अब आपसे कह रहा है कि इसे एक दर्शाइए कि से एक समांतर श्रेणी बनती है प्यारे बच्चों। तो देखो 4 में से
देखो देखो इसमें सार्वंतर बराबर है, तो देखो -1 में -4 घटाएंगे तो -5 बचेगा, -6 में इसको जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस -5 ही बचा, तो बराबर है तो लिख देंगे सार्वंतर। पहले आप निकाल लेना, सार्वंतर समान है इसलिए समांतर श्रेणी बनती है। कह रहा है कि ये साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करो, तो S15 का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों S15 कैसे निकालेंगे, S15 बराबर n/2, n का मान 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। अब देखो n का मान आपका 15 है, a1 वही है a और d आपका निकल गया -5, रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका 8 नंबर हो गया। फिर 9 नंबर में कह रहे हैं ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का, 40 धन पूर्णांकों जो 6 से विभाज्य हों, तो देखो 6 फिर 12 फिर 18, क्योंकि 6 से विभाज्य है। इस तरीके से आप जाएंगे 4 छंग 24 यानी 240 तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर की मैं हिंट दिए देता हूँ, फिर कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, दस नंबर है क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का अंतिम सवाल। एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल। देखो प्रश्नानुसार 15 पदों का योगफल 0 है, चौथा पद 12 और 12वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 15 पदों, देखो A4 का मतलब क्या हुआ, A4 बराबर 12, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ आपका। ठीक है, लिखेंगे सोल्यूशन तो यहीं से हम, लेकिन मेन सोल्यूशन यहाँ से, तो a + 3d बराबर 12 हो गया। अब प्यारे बच्चों S 15 पदों का योगफल आपका 0 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, Sn बराबर, ये फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस का n-1 इंटू d। तो 15 कह रहा है तो S 15 रखेंगे, 15/2 रखेंगे, 2a रखेंगे, 15-1 रखेंगे, d रखेंगे। ठीक, 15 पदों का योगफल 0 है तो इसकी जगह 0 हो गया, 15/2 पड़ा रहेगा, यहाँ 2a प्लस का 15 में 1 गया 14d हो गया। अब देखो ये गुणा में है, भाग में आएगा तो 0 ही तो हो जाएगा, तो बचा क्या, 2a प्लस का 14d बराबर का 0। आपसे A12 पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला है, a + 7d बराबर 0, यानी ये क्या निकला है, A 8वां पद, ये 8वां ही पद ही तो है, एक ज़्यादा होगा इससे, a + 7d बराबर, क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया। इसको मानेंगे अब समीकरण सेकेंड, इसको मानेंगे हम, इसको मानेंगे फर्स्ट। इन दोनों की मदद से a और d के मान निकाल लेंगे, और आपसे A12 पूछ रहा है तो A12 बराबर क्या हो जाएगा, a + 11d। यहाँ पे a और इन दोनों समीकरणों की मदद से a और d के मान निकाल के यहाँ रख देंगे, वही आपका फाइनली आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की क्लास काफ़ी फास्ट रही है, क्यों, क्योंकि सब कुछ आपका क्वेश्चन कथन से रिलेटेड थे। कथन आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया, बाकी फार्मूले पे डिपेंड थे, इसलिए स्पीड थी। बाकी चीज़ों को कई बार हम प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो इजाज़त चाहूँगा प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।